अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, आज मैं बात करने वाला हूँ कमर कस के इस्तेमालात के हवाले से कि कमर कस का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। कमर कस के हवाले से मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के ऊपर कुछ कमेंट भी आए थे और कुछ लोगों का ख्याल ये था कि कमर कस जो है वो क्या काम करती है, किस तरह से काम करती है, उसका जो है कमर के हवाले से और ख़ास करके ख़वातीन के हवाले से, मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से वो किस तरह से काम करती है। तो आज मैं उसके इस्तेमालात के हवाले से और क्या क्या वो काम करती है, किस किस बीमारी में काम करती है, इसके हवाले से मैं बात करूँगा। तो ताकि तफसील से थोड़ी बात हो जाएगी, ताकि आइंदा जो है आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, कमर कस जो है ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए, ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए जो है ये ज़बरदस्त चीज़ है और इसका इस्तेमाल जो है कैसे आप करेंगे ये भी मैं आज डिस्कस करूँगा और नुस्खा मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करके आपने बनाना है, कैसे आपने इस्तेमाल करना है, ये भी आपको बताऊँगा। तो नाज़रीन इकराम, मर्दों के जिनसी अमराज जितने भी होते हैं, ख़ास करके मर्दाना कमज़ोरी, सूरत अनज़ाल, तो इस किस्म के जो कमज़ोरी के हाल में जो मामलात होते हैं तो वो कमर की कमज़ोरी की वजह से होते हैं। तो नाज़रीन इकराम, कमर की कमज़ोरी को दूर करने के लिए जो है वो कमर कस बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा करती है। और इसके अलावा अक्सर ख़वातीन जो है वो माहवारी के दौरान शदीद कमर दर्द की शिकायत उनको होती है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, ख़वातीन को ख़ास करके अमल के दौरान, डिलीवरी के दौरान, लिकोरिया में उनको कमर दर्द की शिकायत जो है बहुत ज़्यादा रहती हैं। इन तमाम वजूहात के सबब होने वाले कमर दर्द की वजह से अक्सर ख़वातीन जो हैं वो हक़ ज़ौजियत जो है अदा करने से कासर रहती हैं, पहले भी और बाद में भी। तो नाज़रीन इकराम, ख़ास करके जो है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस कमर के दर्द को ख़त्म करने के लिए या कमर मज़बूत करने के लिए आप कमर कस का इस्तेमाल जो है बहुत ही बेहतरीन जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। और ये जो ना सिर्फ इन मसाइल का ख़त्म करता है बल्कि इनकी कमर जो है, ख़ास करके ख़वातीन की कमर को और मर्दों की कमर को जो है ये मज़बूत कर लेती है। और मज़बूत करने के साथ साथ जो है आपको जो मर्दाना ख़ास करके जो मसाइल होते हैं मर्दों के, तो उनको भी जो है ख़त्म कर लेती है और ख़वातीन के मसाइल भी ख़त्म कर लेती है। यानी लिकोरिया, मवारी, हमल के दौरान ये जो दर्द होते हैं ख़वातीन में ख़ास करके, तो मर्दों को जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार जो मर्द हैं तो उनको जो है मसाइल होते हैं, ख़ास करके कमर का प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा उनको जो है हक़ ज़ौजियत में जो मसला होता है, उसके अलावा बैठने उठने में मसला होता है, उसके अलावा उनको नमाज़ पढ़ने में और किसी भी किस्म का काम करने में भी उनको मसला होता है। इसलिए कि कमर मज़बूत नहीं होगी तो कुछ भी मज़बूत नहीं होगा। तो नाज़रीन करम, आपने कमर कस को इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि आपने पहले तो आपने 2 चमचे आपने देसी घी लेना है। इसको एक पतीली में डाल के तो थोड़ा सा आपने गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपने 1 से 1.5 चमचा आपने कमर कस का उसमें डालना है। कमर कस का पाउडर होना चाहिए, कमर कस का पाउडर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। कमरकस का पाउडर 1 से 1.5 चमचा आप उसमें डालेंगे और उसके बाद थोड़ा सा भूनना, आपको 10 सेकंड तक ज़्यादा से ज़्यादा उसको भूनना है। तो 10 सेकंड के बाद आपने उसमें 1.5 किलो कम से कम दूध आपने उसमें डाल देना है। 1.5 लीटर जो है आप उसमें दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद आपने चमचा लगातार हिलाना है, चमचे को आपने हिल छोड़ना नहीं है। आपने उसका ख्याल करना है उस वक्त तक जब तक वो उबाला आता है। उसको उबाला आने के बाद भी जो है आपने उसको चमचा लगातार हिलाते रहना है, क्योंकि ये एकदम से नीचे लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दूध जो है गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो नीचे लगना शुरू हो जाएगा। अब नाज़रीन इकराम, जब आपका दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाए और दूध जो है पेस्ट बनना शुरू हो जाए तो आप उसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी आप अगर शुगर के मरीज़ हैं तो आप ना ऐड करें उसमें। अगर शुगर का मरीज़ आप नहीं है तो शुगर का मरीज़ कोई भी नहीं है तो वो चीनी इस्तेमाल कर सकता है, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, आपने ये करना है कि इसको पेस्ट बनने देना है सही तरीके से। जिस तरह से खीर बनती है इस तरह से आपने उसको बनाना है। बनाने के बाद जो है जब ये तैयार हो जाएगा तो मेरा ख्याल है कि ये जितना भी अमेज़ा आपने इसमें डाला है, 1.5 किलो आपने दूध डाला है, 1 चमचा 1.5 चमचा आपने डाला है कमरकस, तो ये अमेज़ा जितना भी है सारा, तो ये जो है तकरीबन 300 250 ग्राम बनेगा। तो 250-300 ग्राम बनने के बाद गाढ़ी पेस्ट जब खीर बन जाएगी तो उसके बाद आपने इसको उतार देना है। उतारने के बाद ठंडा करना है और आपने इसको नीम गर्म दूध के साथ 1 कप दूध का और कमरकस का 1 से 1.5 चमचा आप रोज़ाना खाएंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं खाएंगे। अब नाज़रीन इकराम, आपने 1 से 1.5 चमचा जब आप इसका खाएंगे तो थोड़ा सा रेत टाइप इसमें महसूस होगी, जिस तरह से किरच होती है, रेत होती है, इस तरह आपको महसूस होगी। तो आपने 1 चमचा जो है, 1.5 चमचा जो भी आपने खाना है रोज़ की बुनियाद पे आपने इस्तेमाल करना है। वो आपने इस तरह इस्तेमाल करना है कि आपने 1 चमचा मुंह में डाला और साथ में आपने दूध का घूंट पी लिया, तो उसमें आपको जो रेत की किरच या रेत का जो असरात हैं वो आपको महसूस नहीं होंगे। हालांकि नाज़रीन कराम, इसमें रेत होती ही नहीं है, लेकिन ये है कि रेत के असरात जिस तरह से होते हैं इस तरह से आपको महसूस होगा कि मैं कुछ रेत की कोई ऐसी चीज़ जो है मेरे मुंह में आ गई है, इस तरह से कुछ महसूस होगा। बाकी इसमें रेत होती नहीं है।
तो नाज़रीन करम आपने वैसे भी जो है जब इसको लेना है तो साफ़ शफाफ तरीके से लेना है, अच्छी वाली लेनी है। उसके बाद आपने इसका पाउडर बनाना है, तो पाउडर बनाने के बाद आपने इस्तेमाल करना है इसको। तो नाज़रीन करम उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बाय।